हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमहा। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के दोनों बुकों के क्वेश्चन आंसर की फुल सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आज फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन आंसर तो याद करोगे ही, चाहे किसी भी अनदर गाइड से आप लोग करो, मगर मेरे नोट्स से आप क्वेश्चन आंसर पढ़ के समझ के याद करके देखो। आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, शीत युद्ध किसे कहते हैं? आंसर, जब तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध की स्थिति बनी हो पर वास्तव में युद्ध ना हो तो उसे शीत युद्ध कहते हैं। स्टॉप, यहां तक बात को थोड़ा समझ लीजिए। ऐसी स्थिति जहां युद्ध ना हो। अभी एग्जाम्पल दूं वर्तमान में भारत और चीन को लेकर। भारत और चीन के बीच में ऐसी स्थिति बन रही है कि युद्ध कहीं हो जाए, शायद संभावना लगाई जा रही है, मगर वास्तव में अभी तक युद्ध हुआ नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रही थी कि शायद इन दोनों के बीच युद्ध हो और तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ। दोनों गुटों के बीच में सिर्फ तनाव रहा, वो तनाव गंभीर थे, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं हुआ। आगे बढ़ते। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी ताकत के रूप में उभरे। इन दोनों के बीच 1945 से 1990 तक चले टकराव व तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ब्रैकेट में ध्यान समझना, जिसमें मौखिक दोषारोपण, व्यंग, वाक संघर्ष आदि सम्मिलित थे, परंतु अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं हुआ। यानी एक दूसरे को कमजोर करने के लिए ये दोनों महाशक्तियां ऐसे काम कर रही थीं जो इनको वास्तव में नहीं करना चाहिए था, जैसे दोषारोपण, व्यंग, वाक संघर्ष आदि, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा, और आप लोगों को इस चैप्टर के वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में आने की पूरी संभावना बनी रहेगी, क्योंकि आपका सिलेबस, आप लोगों को मालूम है कि आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस सीबीएसई ने करा हुआ है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 विश्व विख्यात नेताओं के नाम लिखिए। या करके दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, व्याख्या कीजिए। आंसर, प्लीज ध्यान समझना। आंसर इसका मैंने बड़ा कर रखा है क्योंकि स्टोरी पूरी की पूरी मैंने इस आंसर में डाल रखी है कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। आंसर, क्यूबा का पड़ोसी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने जनरल बतीस्ता की सरकार का तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। स्टॉप, ध्यान समझो। 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने जनरल बतीस्ता की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और जनरल बतीस्ता की सरकार को खाड़ के फेंक दिया आगे, और सत्ता अपने हाथों में ले ली। फिदेल कास्त्रो ने कम्युनिस्ट तानाशाही को जन्म दिया जो अमेरिका को पसंद नहीं था। स्टॉप, अमेरिका को क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश था और कम्युनिस्ट व्यवस्था सोवियत संघ ने अपनाई हुई थी। तो इसका मतलब यह हो गया कि फिदेल कास्त्रो ने जब क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन को लागू किया तो उसके अच्छे संबंध किसके साथ बने? सोवियत संघ के साथ बने। इसलिए अमेरिका नाखुश था। आगे बढ़ते हैं। और अमेरिका के पूंजीपतियों ने क्यूबा के उद्योगों में
करोड़ों डॉलर लगा रखे थे। इन उद्योगों को कास्त्रो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जब फिदेल कास्त्रो को अमेरिका की तरफ से आक्रमण की आशंका बढ़ गई तो स्टॉप, फिर से पीछे जाते हैं। जब कास्त्रो ने सारे उद्योग धंधे अपने हाथ में ले लिए तो अमेरिका के उद्योगपतियों को नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे अमेरिका नाखुश हो गया। तो अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की सरकार को अल्टीमेट दिया आक्रमण का। और जब फिदेल कास्त्रो को आक्रमण की आशंका बढ़ गई कि शायद अमेरिका मेरे पर आक्रमण कर सकता है, तो फिदेल कास्त्रो घबरा गया और उसने सोवियत संघ से मदद मांगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसने रूस से सैनिक और आर्थिक सहायता मांगी और रूस ने क्यूबा को शस्त्रों से लैस करना शुरू कर दिया, जिसमें आणविक प्रेक्षपात शामिल थे। इससे अमेरिका की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया। स्टॉप। सोवियत संघ तो चाहता ही था कि भैया अमेरिका को अगर नुकसान पहुंचाना है तो क्यूबा में इतना असला बारूद भर दो कि अगर क्यूबा और अमेरिका के बीच में लड़ाई होती है तो क्यूबा की तरफ से अगर मिसाइलें अमेरिका पर चली तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इससे अमेरिका की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया, क्योंकि क्यूबा अमेरिका की मुख्य भूमि से सिर्फ 140 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। भाई घबरा गया अमेरिका कि 140 किलोमीटर की दूरी से अगर मिसाइलें अमेरिका की तरफ चलती हैं तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने क्यूबा की नाकाबंदी की घोषणा कर दी, जिससे आणविक शस्त्रों को क्यूबा की ओर जाने से रोका जा सके। स्टॉप, यहां तक स्टॉप। अमेरिका को ये एक हफ्ते के बाद मालूम चला कि सोवियत संघ क्यूबा के अंदर आणविक हथियार, मिसाइलें, असला बारूद तैनात कर रहा है। लेकिन जब अमेरिका को मालूम चला तो अमेरिका ने क्यूबा की नाकाबंदी कर दी। आगे बढ़ते हैं। क्यूबा संकट ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका खड़ी कर दी थी। ऐसा लगने लगा था कि तीसरा विश्व युद्ध अब होने ही वाला है। आगे, अब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन रूस के सर्वोच्च नेता खुर्शेव ने, यानी निकिता खुर्शेव ने दूरदर्शिता और समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने 23 अक्टूबर 1962 को यह घोषणा कर दी कि सोवियत रूस क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने और सभी सैनिक अड्डे तोड़ने को तैयार है। स्टॉप। पहले तो सोवियत संघ ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए तो असला बारूद तो तैनात करना स्टार्ट कर दिया। जब सोवियत संघ को मालूम चल गया कि मेरी चालबाजी के बारे में अमेरिका को मालूम चल गया है, अब शायद ऐसा हो कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, तो निकिता खुर्शेव ने समझदारी दिखाई, क्योंकि उनको मालूम था कि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध में अमेरिका जीते या सोवियत संघ जीते, इस बात का कोई भी पता नहीं लगा सकता था। तो उन्होंने समझदारी दिखाई और अपने सारे सैनिक अड्डे क्यूबा से तोड़ लिए। आगे बढ़ते। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संकट को टालने में बड़ा मूल्यवान योगदान रहा। इस संकट के बाद शीत युद्ध में स्थिरता आनी शुरू हो गई। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों ने ये बात नोट करी होगी कि मैं दो लाइन को भी आप लोगों को पढ़ के अच्छे तरीके से क्लियर करवा रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई अनदर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों को वर्ड टू वर्ड समझा दूंगा। तो बच्चों, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर मेरी इस वीडियो को समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर कमेंट जरूर बनता है, अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।